हेलो बच्चों, गुड इवनिंग सभी को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 10th क्लास की प्रश्नावली 5.3 के चौथे क्वेश्चन से। ओके, तो क्वेश्चन देखना अच्छे से। क्वेश्चन क्या है हमारा कि 636 योग प्राप्त करने के लिए ये हमें एपी दे रखी है कि कितने पद लेने चाहिए। ठीक है, मतलब योग कितना दे रखा है, एसन। योग को क्या लिखते हैं हम, एसन लिखते हैं। तो एसन दे रखा है हमें 636। ठीक है, और ये हमें एपी दे रखी है। एपी के कितने पद लेने चाहिए, तो हमें ज्ञात क्या करना है, यहाँ पर एन का मान ज्ञात करना है। ओके, तो जो हमें दे रखा है वो लिखेंगे हम क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में दिया हमें क्या है, ये एपी दे रखी है, तो एपी लिखो। पहला पद 9 है, फिर 17, 25। ठीक है, तो इसका प्रथम पद क्या हो गया, ये जो पहले होता है इसको हम क्या बोलते हैं, प्रथम पद बोलते हैं, यानी ए वन बोलते हैं। ये क्या होता है, श्रेणी का प्रथम पद होता है, तो इसको हम लिखेंगे ए। तो ए बराबर 9 दे रखा है हमें। डी क्या होता है, सार्वअंतर। तो सार्वअंतर हम निकालेंगे, तो डी कैसे निकालते हैं, A2 माइनस A1, मतलब अगले पद में से पिछला पद घटाएंगे। ठीक है, तो अगला पद क्या है, 17। तो 17 माइनस 9, पिछला पद 9 है, तो 17 में से 9 घटा दो आप। ठीक है, तो डी बराबर कितना आएगा, 8। ठीक है, तो ये हो गया डी का मान। अब हमें ये दे रखा है एसन। एसन कितना दे रखा है, 636। ठीक है, तो एसन का ही फॉर्मूला लगाएंगे हम यहाँ पर। ठीक है, तो एसन की जगह फॉर्मूला लिख दो। एसन ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, ये एसन की जगह फॉर्मूला लिख दो आप यहाँ पर। तो n/2 2a प्लस n माइनस 1d, यही होता है एसन का फॉर्मूला। तो ये एसन की जगह मैंने ये फॉर्मूला लिख दिया। बराबर में कितना है, 636 है, तो 636 लिख दो। ओके, n का मान हमें दे नहीं रखा, n तो हमें ज्ञात करना है। क्लियर, तो n/2 2 इंटू ए का मान हमें कितना दे रखा है, 9, तो ए की जगह 9 लिख दो, प्लस फिर n माइनस 1 इंटू डी हमने कितना निकाला अभी, 8, तो डी की जगह 8 लिखो, बराबर में 636। ठीक है, तो ये n/2, 9 को 2 से गुणा करवाएंगे तो कितना आएगा, 18, प्लस n माइनस 1। अब आप n को अंदर, 8 को अंदर गुणा करवा दो। ठीक है, 8 का अंदर गुणा करवाएंगे तो 8 का पहले n से गुणा करवाएंगे तो कितना आएगा, 8n आएगा। फिर प्लस माइनस है तो माइनस, 8 को 1 से गुणा करवाएंगे तो 8। क्लियर, बराबर कितना है, 636। ठीक है, n/2, ये तो 18 है और ये 8 है माइनस का, 18 प्लस का है, 8 माइनस का है, तो 18 में से हम 8 घटा देंगे। ठीक है, अब 18 में से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 10 बचेगा, वो भी प्लस का। पहले n वाला पद पहले लिख दो, 8n। ठीक है, फिर प्लस का 10 बचा है तो आप लिख दो 10। ठीक है, बराबर में 636। आ रहा है समझ में। अब हम क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन है इसमें, तो 2 कॉमन ले लो। तो n/2 इंटू 2, ये 2 हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, 2 कॉमन ले लिया। अब 8 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा, 4 बार, तो 4n, प्लस है तो प्लस। 10 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा, 5 बार। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब n बचा है, तो n इंटू 4n प्लस 5 बराबर 636। अब हम क्या करेंगे, n का अंदर गुणा करवाएंगे। ठीक है, तो n को पहले 4n से गुणा करवाएंगे तो कितना आएगा, 4n स्क्वायर, प्लस है तो प्लस। n को 5 से गुणा करवाएंगे तो 5n आएगा, बराबर में 636 है, तो 636 लिख दो, 636। अब 636 का हम पक्षांतरण करेंगे, बराबर में 0 लेके आएंगे। ठीक है, तो 4n स्क्वायर प्लस 5n, ये 636 इधर आएगा तो माइनस का 636 हो जाएगा, बराबर में 0। अब ये क्या बन गया, हमारा द्विघात समीकरण बन गया। बना कि नहीं। अब हम क्या करेंगे, द्विघात समीकरण बन गया है तो अब हम गुणनखंड विधि से यहाँ पर n का मान ज्ञात करेंगे।
ठीक है। तो इसका हम गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड करने का तरीका क्या है कि पहले और तीसरे पद को गुणा करवाएंगे हम पहले, ठीक है। तो -636 को 4n स्क्वायर से, -636 को 4n स्क्वायर से गुणा करवाना है, ठीक है। 4 से गुणा करवाओ, तो ये आ गया 2544 n स्क्वायर। आएगा किसका? माइनस का। प्लस माइनस को गुणा कराएंगे तो माइनस का, ठीक है। बीच वाला पद क्या है? प्लस का 5n, तो बीच वाला पद है 5n। तो हमें क्या करना है? 5n जो बीच वाला पद है इसके ऐसे दो टुकड़े करने हैं कि जोड़ने या घटाने पर तो 5n आए, गुणा करने पर -2544 आए, ठीक है। तो ऐसे कौन से टुकड़े होंगे कि जोड़ने या घटाने पर 5n आना चाहिए, ठीक है। तो आप ले लो, एक तो 53 ले लिया हमने, ठीक है। एक 48n ले लिया, एक 53n ले लिया। अब गुणा करने पर माइनस आना चाहिए, जोड़ने घटाने पर प्लस का 5n आना चाहिए। तो इसका मतलब जो बड़ी संख्या है वो हमें प्लस की लेनी होगी, ठीक है। छोटी संख्या माइनस की लेंगे, बड़ी संख्या प्लस की लेंगे। अब 53 को 48 से गुणा करवाओ आप। 53 को हम 48 से गुणा करवाएंगे तो ये कितना आ गया? 2544 आ रहा है कि नहीं? प्लस माइनस है, ये 53 माइनस का 48 है तो ये निशान माइनस का आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब, और 53 में से 48 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 5 ही बचेगा। किसका बचेगा? प्लस का। प्लस की संख्या बड़ी है तो ये दो टुकड़े लेंगे हम, ठीक है। आया समझ में? ये दो टुकड़े लेने हैं हमें। तो पहला पद क्या है हमारा? 4n स्क्वायर। पहला पद क्या है? 4n स्क्वायर। तो पहला पद लिख दो 4n स्क्वायर। दूसरा पद प्लस 5n है तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे? ये दो टुकड़े लिखेंगे, ठीक है। तो पहले 53n प्लस का 53n है, माइनस का 48n है, उसके बाद है -636 बराबर में 0। क्लियर? अब हम क्या करेंगे? इन दोनों में कॉमन लेंगे। कॉमन क्या है? 4 तो कॉमन हो नहीं सकता, तो n क्या है? इसमें भी है, इसमें भी है, तो n बाहर ले लो। तो कॉमन क्या आ गया? n। तो अंदर क्या बचा? यहाँ पर 4n, फिर प्लस है तो प्लस, ये कितना बचेगा? 53, n से n गया, ठीक है। अब यहाँ पर हम कॉमन क्या लेंगे? कॉमन क्या आएगा यहाँ पर? 48 में 12 का भाग कितनी बार जाएगा? 12 चौक 48, तो इसका मतलब यहाँ पर आप -12 कॉमन आएगा, ठीक है। तो 48 में 12 का भाग देंगे तो ये जो बीच वाली चीज है, ये कोष्टक के अंदर जो है ये क्या होना चाहिए? दोनों में सेम होना चाहिए, तभी हमारा गुणनखंड सही होगा, ठीक है। तो इसमें 4n है तो यहाँ पर भी 4 आएगा, तो हम 12 कॉमन ले लेंगे। तो 48 में 12 का भाग कितनी बार जाएगा? 4 बार जाएगा। तो 12 चौक 48, तो 4n बच गया। प्लस माइनस माइनस कराएंगे तो प्लस आएगा। अब 636 में 12 का भाग 53 बार जाएगा, आप दे के देख लो, ठीक है। तो 636 में हम 12 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 60 और 3 36, 12 3 36, ये आ गया 53। तो यहाँ पर 53 लिखो आप, बराबर में 0 है तो 0, ठीक है। 4n प्लस 53, 4n प्लस 53 दोनों एक बराबर है, दोनों एक जैसे है, ठीक है। तो इन दोनों में से एक को बाहर निकालो, आप कॉमन ले लो एक। इन दोनों में हम एक कॉमन लेंगे तो 4n प्लस 53 ये हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। बचा क्या? n बचा है -12, तो इनको भी कोष्टक में लिख दो n -12, बराबर में 0 है तो 0 लगा दो। अब 0 दोनों के बराबर है तो अलग अलग में 0 लगा दो बराबर, ठीक है। तो 4n प्लस 53 बराबर 0 या n -12 बराबर 0। क्लियर? तो अब 4n प्लस 53 बराबर 0 है। पहले इसको हल करो, हमें खाली n का मान निकालना है, तो n वाला पद इस तरफ रखेंगे। 4n बराबर 53 इधर जाएगा तो माइनस का 53 हो जाएगा, ठीक है। तो n के साथ 4 गुणा में इधर जाएगा तो भाग में, तो n बराबर आएगा -53/4, ठीक है। और अब इसको हल करेंगे तो n -12 बराबर 0 है, तो n बराबर 12 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का।
तो ये हो गया n का मान, हमें खाली n का ही मान निकालना है। ठीक है, तो अब ये तो माइनस का है, ऋणात्मक है, तो n का मान ऋणात्मक तो हो ही नहीं सकते पद। ठीक है, तो ये तो छोड़ देंगे और n बराबर 12 लेंगे हम। ठीक है, तो अब आप लिख दो अतः -53/4 ऋणात्मक है, इसलिए -53/4 को छोड़ने पर, अब इसको आप छोड़ दो। ठीक है, छोड़ने पर, तो अतः n बराबर 12 लेने पर। ठीक है, तो n बराबर क्या होगा, 12 होगा। ओके, तो अब लिख दो अतः दी गई एपी के 12 पदों का योग 636 है। क्लियर? चलिए अब करते हैं हम पांचवा क्वेश्चन। तो पांचवा क्वेश्चन क्या है कि किसी एपी का प्रथम पद 5 है, प्रथम पद मतलब ए दे रखा है हमें। ठीक है, अंतिम पद 45 और योग 400 है, तो पदों की संख्या और सार्वय अंतर ज्ञात कीजिए। आया समझ में क्वेश्चन? चलिए लिखते हैं, जो दे रखा है वो लिखेंगे पहले। ठीक है, तो दिया क्या है क्वेश्चन में हमें, एपी का प्रथम पद हम किसको बोलते हैं, ए को, तो मतलब एपी का प्रथम पद यानी ए दे रखा है हमें 5। ठीक है, अंतिम पद या अनुआ पद क्या बोलते हैं इसको, एन लिखते हैं। ठीक है, एन बराबर एन, अब इसको हम एल भी लिखते हैं, अंतिम पद को एल भी मानते हैं। ठीक है, एन बराबर एल बराबर 45। ठीक है, योग कितना दे रखा है, 400, तो जो पदों का योग होता है उसको एसएन से लिखते हैं। ठीक है, तो पदों का योग कितना दे रखा है, 400। ज्ञात क्या करना है हमें, एक तो सार्वय अंतर, पदों की संख्या ज्ञात करनी है, पदों की संख्या यानी n का मान, और सार्वय अंतर यानी d का मान। हमें n और d का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहले हम ये फॉर्मूला अपनाएंगे एसएन वाला। ठीक है, हमें n और d ज्ञात करना है। ठीक है, ये फॉर्मूला अपनाएंगे हम पहले। तो एसएन बराबर कितना दे रखा है हमें, 400 दे रखा है, तो योग ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, अब एसएन की जगह फॉर्मूला लिख दो यहाँ पर। तो फॉर्मूला क्या होगा, n/2 a + l लिख लेते हैं हम। ठीक है, a + l बराबर 400। ठीक है, ए भी है, an को हम l भी लिखते हैं। ठीक है, तो अंतिम पद दे रखा है तो इसको l लिख लो आप फॉर्मूले को। n का मान हमें पता नहीं, तो n/2, a का मान कितना है, 5 है, प्लस l कितना दे रखा है, 45, तो इसकी जगह 45 लिखो, बराबर 400, तो 400 लिख दो। n/2, 45 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 50, तो 50 लिखो, बराबर में कितना है, 400, तो 400 लिख दो। अब 50 का गुणा कराएंगे n से, तो पहले आप चाहो तो काट भी सकते हो, 2 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 25 बार। ठीक है, 25 को n से गुणा कराएंगे तो कितना आएगा, 25n, बराबर में आ गया 400। ठीक है, अब 25n के साथ 25 गुणा में है, इधर जाएगा तो भाग में जाएगा। ठीक है, तो n बराबर कितना आएगा, 400/25। ठीक है, अब 400 में 25 का भाग कितनी बार जाएगा, पहले 5 से काट लो आप इसको। ठीक है, अब 5 का भाग दो, तो 5 का भाग 80 में 5 का भाग कितनी बार जाएगा, 5 6 30, 16 बार जाएगा। तो n बराबर कितना आ गया, 16। हमें पदों की संख्या ज्ञात करनी थी, एक तो n का मान, तो n का मान तो हमने ज्ञात कर दिया। ठीक है, अब हमें किसका मान ज्ञात करना है, d का, यानी सार्वय अंतर ज्ञात करना है। तो अब हम ये फॉर्मूला अपनाएंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होगा, an बराबर 45 दे रखा है, an बराबर, तो an की जगह अब इसका फॉर्मूला लिख दो आप। फॉर्मूला क्या होगा, a + n - 1d बराबर 45।
आ रहा है समझ में? अब इसमें मान पुट करो, तो a का मान कितना है 5, तो a की जगह 5 प्लस n का मान हमने अभी कितना निकाला है 16, तो n की जगह 16 माइनस 1 इंटू डी, तो d का तो मान हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो d बराबर 45, तो 5 प्लस 16 में से 1 गया 15, तो 15 को d से गुणा करवाएंगे तो ये 15d हो गया बराबर में 45। हमें 15d d का मान निकालना है, तो d वाला पद हम इस तरफ रखेंगे, ठीक है। तो 15d अपनी जगह है बराबर में 45, 5 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, आ रहा है समझ में? तो 15d बराबर 45 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा 40, ठीक है। अब 15 यहाँ पर क्या है d के साथ गुणा में, इधर जाएगा तो भाग में जाएगा, तो d बराबर 40/15, ठीक है। अब ये 5 से कटेगा, 5 8 40, 5 3 15, तो d का मान कितना आ गया 8/3, ओके। तो ये हो गई पदों की संख्या और ये हो गया सार्वयंत्र, यही निकालना था हमें d और n का मान, ओके। चलिए अब छठा क्वेश्चन करते हैं। छठा क्वेश्चन क्या है, किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रम से 17 और 350 है, यदि सार्वयंत्र 9 है तो इसमें कितने पद हैं और इनका योग क्या है, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन में दे क्या रखा है, दिया है किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रम से 17 और 350 है। प्रथम पद ए, तो ए कितना है प्रथम पद तो 17 है, अंतिम पद यानी ए अन या इसको एल भी लिख सकते हैं, ठीक है। अंतिम पद कितना है 350 है, और सार्वयंत्र क्या होता है डी दे रखा है हमें 9, तो इसमें कितने पद हैं और इनका योग क्या है, हमें ज्ञात क्या करना है, कितने पद है मतलब पदों की संख्या n ज्ञात करना है, और इनका योग क्या है, योग को हम क्या लिखते हैं, पदों का जो योग होता है उसको असन से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो n ज्ञात करना है और पदों का योग यानी असन ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यही फॉर्मूला अपनाएंगे, तो an बराबर कितना दे रखा है 350 दे रखा है, ठीक है। तो an का फॉर्मूला लिख दो, अंतिम पद का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1d बराबर 350, ठीक है। तो a कितना हमारे पास 17 है, तो a की जगह 17 लिखो प्लस n हमें ज्ञात करना है, ठीक है। d हमें कितना दे रखा है, d की जगह 9, तो 9 लिख दो बराबर में 350, ठीक है। तो ये तो हो गया। अब 17 को हम इस तरफ लेके जाएंगे, ठीक है। तो n माइनस 1 इंटू 9 बराबर 350 माइनस 17, ठीक है। तो n माइनस 1 इंटू 9 बराबर 350 में से हम 17 घटाएंगे, ठीक है। तो कितना बचेगा 3, ये बच गया 333, ठीक है। अब n माइनस 1 के साथ 9 क्या है गुणा में है, इधर जाएगा तो भाग में जाएगा, ठीक है। तो n माइनस 1 बराबर 333/9, अब ये 3 से कटेगा, कितनी बार कटेगा, ठीक है। अब इसमें 3 का भाग जाएगा क्या, जाएगा, ठीक है। 3 3 9, 2 बच गए, 3 7 21, ठीक है। तो n माइनस 1 बराबर कितना आ गया 37, अब हमें खाली n का मान निकालना है, ठीक है। तो n बराबर 37 अपनी जगह है, माइनस का 1 इधर जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है। तो n बराबर कितना आ गया 38, आया समझ में। चलिए अब हमें क्या ज्ञात करना है, ये तो हो गया n का मान यानी पदों की संख्या तो हमने ज्ञात कर ली, उसके बाद हम ज्ञात करेंगे Sn, ठीक है, पदों का योग। तो Sn ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होगा n/2 a प्लस l, ठीक है। a भी हमारे पास l भी है,
एल की जगह आप एन भी लिख सकते हो, एक ही बात है, ठीक है। एल को भी अंतिम पद बोलते हैं और एन को भी। तो अब इसमें मान रखो एस एन बराबर, एन का मान हमने कितना निकाला है 38, तो 38/2 टू ए का मान कितना है हमारे पास 17, 17 प्लस एन कितना है 350। आ रहा है समझ में। तो एस एन बराबर, अब इसमें 2 का 38 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा 19 बार जाएगा, ठीक है। अब 350 में 17 जोड़ दो आप, 350 में 17 जोड़ेंगे तो ये आ गया 7 6 और 3 यानी 367, ठीक है। अब 367 को 19 से गुणा करवाना है, 367 को 19 से गुणा करवाएंगे, ठीक है। 9 9 ठीक है, 60 0 हासिल 6, 9 27, 27 और 6 ये हो गया 33, ठीक है। अब 7 6 3 3 7 6 और 3 9 3 3 6, ये आ गया 6973 यानी 6973, ठीक है। यही हमें ज्ञात करना था, ओके। चलिए 7वां क्वेश्चन क्या है कि उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें डी 7 है और 22वां पद 149 है। दे क्या रखा है क्वेश्चन में हमें, उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए, 22 पदों का योग ज्ञात करना है हमें, एस 22, ठीक है। एन की जगह 22 दे रखा है, जिसमें डी क्या दे रखा है हमें, डी बराबर 7 है और 22वां पद 149 है, 22वां पद दे रखा है तो मतलब ए 22 दे रखा है, यानी ए 22, 22वां पद क्या है 149 है, ठीक है। तो 22वां पद हमें 149 दे रखा है, ठीक है। यही फॉर्मूला अपनाएंगे हम, हमें ज्ञात क्या करना है, एसएन ज्ञात करना है। तो 22 पदों का योग ज्ञात करना है तो ये फॉर्मूला अपनाएंगे, ए 22 बराबर 149। अब ये 22 है, ए 22 तो ए एन होता है, मतलब एन की जगह 22 है, ठीक है। तो एन का मान कितना दे रखा है 22, तो ये ए एन वाला फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर। तो ए एन वाला फॉर्मूला क्या होता है अंतिम पद का, कि ए प्लस एन माइनस 1 डी बराबर 149। आ रहा है समझ में। ए एन मतलब अंतिम पद का फॉर्मूला लगा दिया, अंतिम पद के बराबर क्या दे रखा है, इसको हम ए एन भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये अंतिम पद ही तो दे रखा है 149, तो ए का मान कितना है, नहीं हमारे पास ए का मान, तो ए रहने दो, प्लस एन का मान कितना है 22 है, तो 22 माइनस 1, डी का मान कितना दे रखा है 7, तो 7 लिखो बराबर में 149। तो ए प्लस 22 में से 1 गया 21 गुणा में 7 बराबर 149, ठीक है। तो ए प्लस 21 को 7 से गुणा करवा दो, 147 बराबर 149। हमें किसका मान निकालना है, ए का, तो ए वाला पद इस तरफ रखेंगे, 149 अपनी जगह है, 147 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो ए बराबर कितना हो गया 2, तो ये आ गया ए का मान। अब ए का मान निकाल लिया, अब हमें निकालना है एस एन, एस एन ज्ञात करना है। तो एस एन ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 ए प्लस एल, ठीक है। एल को या आप इसको ए एन भी लिख सकते हो, ठीक है। ये जो हमें दे रखा है ये क्या है, एल ही तो है। तो एस एन 22 पदों तक योग ज्ञात करना है, ठीक है। तो एन का मान 22 है बटे 2, ए का मान हमने अभी निकाला है, कितना निकाला है 2, तो ए की जगह 2 प्लस ए एन, अंतिम पद कितना है 149। तो एस 22 बराबर, ये कटेगा तो कितना आएगा 11, ठीक है। 149 में 2 जोड़ दो तो ये हो गया 151, ओके। तो एस 22 बराबर, अब इसको 11 से गुणा करवाएंगे तो कितना आएगा,
ये आ गया 1661 यानी 1661। ठीक है, यही हमें ज्ञात करना था। S 22 तो 22 पदों तक का योग हो गया। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स।